नमस्कार, माई सेल्फ डॉक्टर ए के गौतम, डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ पीजी कॉलेज डीडवाना। बीएससी थर्ड ईयर जूलॉजी के स्टूडेंट्स का आज के इस मेरे व्याख्यान में हार्दिक स्वागत है। बीएससी थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स का अभी हाल ही में सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में प्रमोट हुआ है और मैंने पिछले 16 जून से बीएससी थर्ड ईयर के लिए लगातार वीडियोस अपलोड किए हैं। जूलॉजी का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का कुछ भाग, फर्स्ट पेपर पूरा एवं सेकंड पेपर का कुछ भाग मेरे द्वारा अध्यापन कराया जाएगा और कराया जा रहा है तथा बीएससी थर्ड ईयर का प्रैक्टिकल का अधिकांश भाग मैं संपन्न कराऊंगा। मैं बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर के बारे में आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ। बीएससी थर्ड ईयर के फर्स्ट पेपर का नाम है कॉर्डेटा एंड रेवोल्यूशन या कॉर्डेटा संरचना एवं कार्य, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ कॉर्डेट्स। सबसे पहले मैं आपको स्मरण कराऊं कि जैसा कि फर्स्ट ईयर में आपने एग्जाम दिया होगा, सेकेंड ईयर में थर्ड ईयर का पेपर, सेकेंड ईयर में आपका यूनिवर्सिटी का फाइनल पेपर संभवतः न हुआ हो, तो प्रश्न पत्र का प्रारूप कैसा होता है ये आपको जानना आवश्यक है। जियोलॉजी के 3 प्रश्न पत्र होते हैं। प्रत्येक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होता है और उनके पूर्णांक 50-50 होते हैं और प्रैक्टिकल 75 नंबर का होता है। इस प्रकार से 225 नंबरों का पेपर होता है। पूरा का पूरा विषय आपका 225 अंकों का है और थ्योरी पेपर्स में उत्तीर्णांक न्यूनतम 18 अंक हैं और प्रैक्टिकल में 27 अंक हैं। अंक विभाजन के अतिरिक्त सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न पत्र में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो 3 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहली कैटेगरी में अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, जो कि पूरे पाठ्यक्रम में से 10 क्वेश्चंस होते हैं और सभी 10 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं। सभी 10 प्रश्न एक एक अंक के होते हैं और उनको उत्तर की शब्द सीमा 20 शब्दों की होती है। इसी प्रकार से भाग ब के अंदर संपूर्ण पाठ्यक्रम से 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। इनकी शब्द सीमा 50 अंकों की होती है और प्रत्येक प्रश्न 2 अंकों का होता है। इस प्रकार से भाग ब के भी अंकों का मान 10 होता है। फिर भाग स की बात हम करें, यहाँ 3 यूनिट्स के 3 खंड होते हैं। प्रत्येक खंड में 2 क्वेश्चन होते हैं और अथवा लगा होता है तो 1 प्रश्न करना अनिवार्य होता है। प्रत्येक प्रश्न का अंक 10 होता है और महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे टाइप आंसर्स होते हैं, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ शब्द सीमा 400 शब्दों तक की होती है। मेरा महत्वपूर्ण अनुरोध ये है कि आप अपने उत्तर को शब्द सीमा को ध्यान में रखते हुए लिखें और उसकी प्रैक्टिस करें। अब हम प्रथम प्रश्न पत्र कॉर्डेटा की संरचना एवं कार्य के 3 इकाइयों के विभाजन के आधार पर उनमें सम्मिलित पाठ्यक्रम या विषय वस्तु के बारे में आपसे चर्चा करते हैं। पहला चैप्टर होता है संघ कॉर्डेटा के लक्षण एवं वर्गीकरण। इसमें विलुप्त प्रकारों को छोड़ करके ऑर्डर के लेवल तक, गण के लेवल तक मैमल्स में
सब क्लास के लेवल तक का अध्ययन सम्मिलित है। ये पहला चैप्टर मैंने आपको YouTube वीडियोस के आधार पर और PDF शेयर करके ऑनलाइन कराया हुआ है। दूसरा चैप्टर हार्डमानिया की प्रकृति, आवास, बाह्य आकृति तथा आंतरिक संरचना का अध्ययन है परिवर्धन को छोड़कर। तीसरे में एसिड टेडपोड लार्वा, उसका कायांतरण है। चौथे में ब्रैंकोस्टोमा की प्रकृति, आवास, बाह्य आकृति और आंतरिक संरचना का अध्ययन, और इसमें भी परिवर्धन को छोड़ा हुआ है। चैप्टर सेकंड, थर्ड और फोर्थ में काफ़ी कुछ मैंने ऑनलाइन आपको YouTube पर मेरे लेक्चर्स अवेलेबल हैं और आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। पांचवें चैप्टर में हेमिकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा और सिफलोकॉर्डेटा के अफिनिटीज हैं, अर्थात आपस में संबंधी बंधुताएं हैं, क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं, वो इसमें आती हैं। छठे में पेट्रोमाइजन का स्वभाव, आवास और प्रमुख लक्षण, और उसका लार्वा एमोसिड लार्वा है। तो इस प्रकार से प्रथम यूनिट होती है। दूसरी यूनिट के अंदर फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एवं मैमल्स की कंपैरेटिव एनाटॉमी का अध्ययन है। इसमें कौन कौन से एस्पेक्ट्स हैं वो आप समझ लें। सारे वर्टिब्रेट्स की, फिशेस से लेकर के मैमल्स तक अध्यावरण अर्थात स्किन, जिसमें प्लेकॉइड स्केल्स, फेदर्स, रोम और उनका परिवर्तन, ये मैंने आपको चैप्टर करा दिया है। दूसरा है कशेरुकी के अंतःकंकाल की आधारभूत संरचना, ये भी करवाया हुआ है। तीसरा आहार नाल, चौथा ये भी करा दिया है। चौथा हृदय एवं महाधमनी चाप, ये भी करवा दिया है। पांचवा श्वसन तंत्र। छठा मूत्रजनन तंत्र, तो ये मैंने छठे चैप्टर तक आपको 21 सेकंड में कंप्लीट करा दिया है। सातवां है ब्रेन। तो इस तरीके से आपका सिलेबस का 60-70% पार्ट हो चुका है। इकाई थर्ड के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। पीसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया और एव्स के खास इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं। पीसीज में शल्क एवं पंख, प्रवास, पैतृक रक्षण, ये मैंने करवा दिया है। एम्फीबिया में पैतृक रक्षण बहुत अच्छे नोट्स हैं, बहुत अच्छे 3 लेक्चर्स में इसको मैंने कराया है। रेप्टाइल्स में विषैले और विषहीन सर्प, विष उपकरण, ये पूरा करवा दिया है। एव्स में फ्लाइट एडेप्टेशन और पक्षी प्रवास करा दिया है। और मैमल्स में अनुकूली विकिरण और दंत विन्यास, ये भी पूरा हो चुका है। तो इस प्रकार से मैं देख रहा हूँ कि आपका 70-80% सिलेबस, जो ये सिलेबस उपलब्ध है, ये मैंने ऑनलाइन करा दिया है। आप मेरे PDFs को कंसल्ट करें। मैंने जो नोट्स आपको उपलब्ध कराए हैं, आपके बुक्स से हट कर के बहुत अच्छे विषय वस्तु आपको प्रेषित किया है, और जो लेक्चर्स हैं उसको आप आत्मसात करें, आपको काफ़ी एकेडमिक लाभ मिलेगा। तो BSc थर्ड ईयर का जूलॉजी का फर्स्ट पेपर आमतौर पर पूरा हो चुका है। जो भी कुछ बचा खुचा है, मैं निकट 10-15 दिनों के अंदर पूरा सिलेबस करा दूंगा। फिर आपकी थ्योरी क्लास कॉलेज में ऑफलाइन क्लास आती है। आपको जो भी विषय वस्तु समझ में नहीं आती है पूछें, और नहीं पूछेंगे तो फिर मैं मेरी ओर से ऑफलाइन क्लास भी आपकी कराऊंगा, और प्रैक्टिकल्स का काम जो बचा है वो भी पूरा कराऊंगा। थैंक यू वेरी मच।